ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी पुलिस स्टेशन के साथ, जहां पर वो पूछेगा कि आखिर मेरी माँ को आपने क्यों अरेस्ट किया है। यहाँ पर खबर आएगी कि ये नकली नोटों के साथ बरामद की गई हैं, इसीलिए हमने इन्हें अरेस्ट किया है। उधर कबीर सोचेगा कि अब पता नहीं सुलोचना अपने नेक्स्ट प्लान के साथ कैसे एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना तो हमारे प्लान में था ही नहीं। तभी रुद्राक्ष पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। सुलोचना उसको बताएगी कि बेटा, मुझे नहीं पता ये सब क्यों कैसे हो रहा है, मैं तो बस तुम्हारे बताए अकॉर्डिंग ज्वेलरी शॉप पर गई थी। मैंने उनसे गोल्ड चेन खरीदने के बदले पैसे दिए। मुझे नहीं पता था कि प्रिशा ने मुझे नकली नोट दिए हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे गलत समझ के अरेस्ट करवा लिया। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि माँ, आप रोइए मत, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर से बात ही कर रहा होता है कि हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी वगैरह वगैरह। तभी सुलोचना को शारदा की आवाज़ सुनाई देती है। वो शारदा को पुलिस स्टेशन में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। रुद्राक्ष कहता है सुलोचना से कि मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, आप यहाँ से जाइए। तभी वो सोचती है कि मैं शारदा का सच पता लगा कर के रहूँगी कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है, और उसने तो बताया था कि वो पम्मी के हाउस जा रही है। यहाँ पर दिखाया जाएगा रुद्राक्ष बातचीत करके बाहर आएगा। वो कहेगा कि चलिए माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सुलोचना यहाँ मना कर देगी और कहेगी कि नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊँगी, और हाँ, घर जाके तुम प्रिशा को चिल्लाना मत। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुलोचना देखती है कि शारदा एक आदमी के साथ आती है और उसे देख कर के सुलोचना को लगता है कि शायद शारदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो शारदा को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं मार्केट में हूँ, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए आना चाहोगी। शारदा उससे मना कर देती है और ये कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर रेस्ट कर रही हूँ, हम फिर कभी जाएंगे। शारदा जैसे ही फोन रख के चल रही होती है, उसका पैर स्लिप होता है, वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसके साथ चल रहा आदमी उसे सहारा देता है। सुलोचना ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में पड़ जाती है और सोचती है कि अच्छा, पति को मरे हुए तो 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने अपने आशिक के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूँगी, और जब मैं तुम्हारा सच सबको बताऊँगी तब प्रिशा खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देगी, और इस बात पर रुद्राक्ष कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। तभी दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रिशा को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही प्रिशा घर पर आती है, यहाँ रुद्राक्ष उससे कहता है कि तुमने माँ को नकली नोट क्यों दिए, आखिर तुम उसकी मेरी माँ को हमेशा से परेशान में क्यों करना चाहती हो। प्रिशा कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं उन्हें नकली नोट भला क्यों दूंगी। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष बहस करता है प्रिशा से और कहता है कि मुझे लॉकर रूम की वापस से चाबी दे दो। प्रिशा यहाँ पर शारदा को बुलाती है और कहती है कि आप सब हॉल में आइए, और हॉल में आकर के वो रुद्राक्ष को लॉकर की चाबी देती है। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। शारदा आती है और कहती है कि क्या हुआ प्रिशा, तुम लॉकर की चाबी क्यों दे रही हो रुद्राक्ष को। तभी प्रिशा कहती है कि हाँ माँ, मैं लॉकर की चाबी रुद्राक्ष को दे रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि सब क्या हुआ है। शारदा कहती है कि मैं प्रिशा के ऊपर यकीन करती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से कि देखा, मुझे माँ को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करवानी पड़ी, क्योंकि वो मुझे जानती हैं कि मैं कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन तुम, ये कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। उधर रुद्राक्ष लॉकर की चाबियाँ सुलोचना को दे देगा और कहेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर ही ये ले रही हूँ रुद्राक्ष, बाकी मुझे इन चाबियों की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष उसे फोर्स करेगा और कहेगा कि आप ये चाबियाँ रख लीजिए। तभी रुद्राक्ष सोनिया के पास जाएगा और कहेगा कि आज हम गिटार प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। सोनिया उस पर फोर्स डालती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। तभी वो सब कुछ बता देता है। यहाँ पर सोनिया प्रिशा को डिफेंड करती है और कहती है कि तुमने प्रिशा को गलत बोला है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, प्रिशा ऐसी नहीं है, वो तो हर किसी के लिए सब कुछ करना चाहती है और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रुद्राक्ष का हाथ पकड़ती है सोनिया और कहती है कि तुम उसे एक चांस दो और तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। रुद्राक्ष उसे कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने एक अच्छे फ्रेंड की तरह मुझे एडवाइस दी, और वहाँ से चला जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना कबीर को बताती है कि मैंने जानबूझकर पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाया था ताकि रुद्राक्ष प्रिशा को ब्लेम करे। प्रिशा यहाँ पर सारांश के पास जाती है और कहती है कि चलो सारांश, हम अपने रूम में जाकर के सोएंगे। रुद्राक्ष उन दोनों का रास्ता रोकता है और प्रिशा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम दोनों दूसरे रूम में नहीं जाओगे, तुम यहीं सोओगे। तभी सुलोचना कबीर से कहती है कि पहले हमें शारदा और प्रिशा को अलग करना पड़ेगा। वो कहती है कि शारदा आज एक आदमी की मदद कर रही थी जो ड्रग केस में
हुआ था और अरेस्ट भी हुआ था, और वो उसे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसका अफेयर चल रहा हो। तभी दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रिशा से माफ़ी मांगेगा, वो कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, लेकिन प्रिशा उसे भाव नहीं देगी। फिर रुद्राक्ष अपनी अलग अलग अतरंगी हरकत करके उसे मनाने की कोशिश करेगा, कभी उसे हक करेगा, कभी उसके लिए मुर्गा बन जाएगा। प्रिशा रुद्र की ये हरकत देखकर हंसने लगेगी और उसे माफ़ कर देगी। उसके बाद ये तीनों आपस में हक करेंगे और यहाँ पर टाइटल ट्रैक आपको सुनाई देगा। यही हो जाएगा शायद के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।